भगवान शंकर की शिव पुराण के लिए, भगवान शंकर के मंदिर के लिए, भगवान शंकर के भजन के लिए जब आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, भगवान के मंदिर जाने के लिए जब घर नहीं छोड़ सकते, तो फिर ये जीवन किसी काम का नहीं। हम घर कथा में कहते हैं 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते, मत करो। 12 घंटे कर लो, 12 घंटे भी नहीं कर सकते, मत करो। 6 घंटे कर लो, 6 घंटे भी नहीं कर सकते, मत करो। 3 घंटे कर लो, 3 घंटे नहीं कर सकते, 1.5 घंटा कर लो। इतना भी नहीं कर सकते, आधा घंटा कर लो, आधा घंटा नहीं कर सकते, 5 मिनट कर लो। 5 मिनट नहीं कर सकते, 1 मिनट कर लो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते, चुल्लू भर पानी में हाथ में लो और उसमें डूब मरो। है फिर किसी काम का जीवन ही नहीं है। जब भगवान का भजन आपसे 1 मिनट नहीं हो पा रहा, जिसने जीवन दिया है, जिसने आपको ये जो जीवन है ये रहने को दिया है, भगवान शंकर ने आपको गाड़ी दी, बंगला दिया, वो है ना, सब तेरो मेरे भोलेनाथ मेरा तो, वो सब तेरो मेरे भोलेनाथ मेरा तो कुछ भी नहीं। ये पैसा, ये घर, ये बंगला, ये गाड़ी, सब तेरो मेरे भोलेनाथ मेरा तो कुछ भी नहीं। सब उसका है, सब उसने दिया है, और उसका होकर भी आप घमंड कर रहे हो। किस बात का घमंड है? जो यहाँ पर आए हैं उनको तो किसी बात का घमंड नहीं है, विश्वास है। जो यहाँ पर आए होंगे मेरे शिव भक्तों के अंदर एक जरा सा भी घमंड नहीं होगा। फिर भी बहुत लोग होते हैं उसने सब कुछ दिया है और उसी बात का घमंड कर रहे हैं। जब ऊपर से आए थे, जब भगवान ने आपको जन्म दिया था तो कुछ भी नहीं था रे, बस इस शरीर था। कपड़े भी उसने पहनने को दिए हैं, खाने को भी उसने दिया है, और खाने को उसने दिया, रहने को उसने दिया, तो घमंड किस बात का? और ये 7 दिन, ये 5 दिन, ये 4 दिन, 4 दिन नहीं तो 1 दिन भी जिसने शिव पुराण को दिया है, जिसने 1 दिन भी भगवान शंकर को दिया है, तो ये तो पक्का है मेरा महादेव आपके साथ जीवन भर रहेगा। आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप अपना घर छोड़कर आए हो, आप अपना काम छोड़कर आए हो। बहुत लोग नहीं छोड़ पाते, बहुत मुश्किल है। सांस जो है, घर की जो सांस है, वो अपने बहू को घर छोड़कर आती है कि तू ध्यान रखना है, मैं शिव पुराण में जा रही हूं, तू ध्यान रखना हो। बहू कहती है ठीक है। अब वो सांस को 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गए। अब वो माता जी ने पूरी शिव पुराण सुनी, शिव पुराण सुनी। सासू माँ वैकुंठ लोक में गई, पुराण छूट गए सासू माँ के, वैकुंठ लोक में पहुंची। और बहू के भी प्राण छूट गए, वो भी वैकुंठ लोक में पहुंच गई। अब भगवान, वो जो माता थी, सासू माँ थी, वो भगवान से पूछ रही ये यहाँ पर क्या कर रही है? इसने तो शिव पुराण भी नहीं सुनी, इसने तो भगवान की, शंकर की, भगवान की कथा भी नहीं सुनी, तो ये यहाँ पर कर क्या रही है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि तुम तो रोज शिव पुराण में जाती थी, रोज शिव पुराण सुनती थी, रोज भगवान की भक्ति करती थी, लेकिन जब घर पर कोई आता, लोग पूछते कि सासू माँ कहाँ गई, तो उसके मुंह से निकल जाता कि शिव पुराण में गई। इतने लोग आए, सबसे कहा कि शिव पुराण में गई, शिव पुराण में गई, शिव पुराण में गई। इसके मन से 5-6 बार ही शिव पुराण निकल गया तो उसका उद्धार हो गया। बस शिव पुराण निकल ही गया तो ही उद्धार हो गया। जब घड़ी खराब होती है, जब घड़ी खराब होती है तो आप जाते हो घड़ी वाले के पास सुधरवाने के लिए कि भैया घड़ी खराब हो गई, ये काम नहीं कर रही, तो उसको थोड़ा सुधारो, कुछ करो उसका। घड़ी वाला, वो घड़ी वाले जो रहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये घड़ी की मशीन खराब हो गई है, जाम हो गई है,
इसको सही करने के लिए तुमको थोड़ा 2-4 दिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। 2-4 दिन बाद आके मुझसे ले जाना, 2-4 दिन में ठीक करके दे दूंगा। अब पूछा करोगे क्या? कहा पेट्रोल में डुबा के रखूंगा, जो उसकी मशीन है ना, जो उसके अंदर जो लगी है, इसको पेट्रोल में डुबा के रखूंगा। अच्छा, तो तुमने तो पेट्रोल में डुबा दिया, तो सही कैसे हुई? कहा जब पेट्रोल में डुबाऊंगा, ये जो जाम मशीन है, ये अपने आप इसके जो मशीन है ये चलने लग जाएगी। ये इसका जो जहाँ पर जंग लगी है, जहाँ पर जाम लगा है, ये जो पेट्रोल में डूबी रहेगी तो वो जंग जो है वो हट जाएगी और ये मशीन काम करने लग जाएगी। 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, पेट्रोल में डालकर रखूंगा, फिर उसके बाद तुम मेरे से लेकर जाना। जब घड़ी खराब होती है तो तुम दुकान वाले के पास जाते हो, दुकान वाला कहता है 4 दिन रुको, 5 दिन रुको, पेट्रोल में डुबा कर रखता है। ऐसे ही जब आपका समय गलत चले, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा हो, तो 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ये शिव पुराण वाल की पेट्रोल में शरीर को डुबा के रखो, तो भगवान शंकर भी तुम्हारी मशीन को सही कर देंगे। भगवान शंकर भी तुम्हारी मशीन को खोल देंगे। भगवान शंकर भी तुम्हारी मशीन के अंदर जो जाम लगा है ना, वो बस 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 3 घंटा भी इस भगवान शंकर की भक्ति में लगा लो, तो भगवान शंकर कहते हैं ये शिव पुराण रूपी पेट्रोल में जब इसको डुबाओगे, जब ये शरीर को, जब मन को इस शिव पुराण में डुबाओगे, तो अपने आप तुम्हारा समय सही चलने लग जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। वो है ना, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। अरे परम पिता ही से चलाता, परम पिता ही से चलाता, परम पिता ही से चलाता, परम पिता ही से चलाता। अरे मार के इसको कोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अब हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जो समय का घोड़ा है, इसको आप भी नहीं चला सकते, हम भी नहीं चला सकते। इसको चला सकता है तो मेरा भगवान शंकर ही चला सकता है, भोलेनाथ ही चला सकता है। वो 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 घंटे भी, 3 घंटे नहीं तो 2 मिनट भी, 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट भी भगवान शंकर के शिव पुराण में अगर आपने अपना मन डुबा लिया, तो भगवान शंकर आपको इस मृत्यु लोक से तो उद्धार कर ही देंगे, इस मृत्यु लोक से तो तार ही देंगे। बस 3 मिनट, 2 मिनट, 3 घंटा, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस मन को शिव पुराण में लगाना। फिर वही बात, आंखों से देखा जाता है, मन से दर्शन होते हैं, कानों से सुना जाता है, लेकिन मन से शिव पुराण सुनी जाती है। अंतर है दोनों, बहुत अंतर। और मेरे भगवान शंकर महादेव शंभु कहते हैं कि डुबाओ तो सही, एक बार आओ तो सही, मेरे दरवाजे पर तो आओ, एक बार मुझसे मांगो तो सही, क्यों नहीं दूंगा। लेकिन फिर वही बात, घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। रोटी सामने रखी है, खाना आपको पड़ेगी, है? रोटी आपके सामने रखी है, खाना आपको पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेंगे। भगवान शंकर ने कहा है मैंने तेको शरीर दिया है। अगर तू सोचे कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। रोटी सामने रखी, खाना पड़ेगी, एक लोटा सामने रखा है, जल भरना पड़ेगा, पैर दिए हैं, मंदिर तक जाना पड़ेगा, मंदिर तक जा रहे हो तो जल को चढ़ाना पड़ेगा। भगवान शंकर ने हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, कर्म करने के लिए। लेकिन अब
वही तो बात है कि हाथ में चाहिए। अब हाथ में कैसे मिले? हवा में उड़ के थोड़ी ना आ जाएगा, खुद से करना पड़ेगा। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि मांग, जो तेरे को चाहिए वो मांग, लेकिन पहले मन से भक्ति कर, पहले हृदय से भक्ति कर, उसके बाद दूंगा। वो है ना, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया। जो इस भजन में भी मन से डूब गया, जो इस भजन में भी दिल से लग गया, तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बस जरा जरा सी चीजों में हृदय की, मन की जरूरत है। इस दुनिया को देखो, तुम आंखों से देखो, कैसे भी देखो, लेकिन शिव पुराण में आए हो, भगवान शंकर की कथा में आए हो, तो मन से देखो। ये घर पर जितना टेंशन है ना, पति से लड़ाई कर कर आई हो, घर पर छोड़ कर आओ, सासू माँ से लड़ाई कर कर आई हो, घर पर छोड़ कर आओ, हैं? घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, घर पर छोड़ कर आओ। यहाँ पर टेंशन नहीं लाना। यहाँ पर तो भगवान शंकर अपने पिता के घर पर आई हो तो टेंशन फ्री होके आना है। अपने पिता के घर पर आई हो तो टेंशन फ्री होके आओ। जैसे मायके जाती हो ना, टेंशन फ्री होके। मीरा जी कहती थी, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग। मेरे तो भाग्य जग गए, मैं तो शिव पुराण में जा रही, मैं तो अपने पिता के घर जा रही। अब तू आग लगे कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं, बस शिव पुराण में आ गए हो ना, तो जितना टेंशन है सब घर पे भूल कर आओ। यहाँ पर टेंशन लेकर बैठोगे, फिर वही बात, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, भोले नाम का ओनली मेंशन। भोले भोले जो भी कहता, भोले भोले जो कोई कहता, होता भव से पार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी गौरा रानी, एक हमारी गौरा रानी, मुझे भोले बाबा सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अब टेंशन नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ भगवान के नाम का मेंशन होना चाहिए। भगवान का नाम आपको अपने रटना चाहिए, मन में होना चाहिए। और जब भगवान शंकर मेरे भोलेनाथ का नाम आपके मुख पर है, और वो भी मन से, हृदय से आप उसको जप रहे हैं, अगर आप उसको रट रहे हैं, भगवान शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर आपके मुख पर है, तो फिर भगवान शंकर कह रहे हैं कि झोली भरने में देरी नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। लोगों ने एक पशुपति व्रत करे, नहीं पूरी हुई, 2 करे नहीं पूरी हुई, 3 करे नहीं पूरी हुई। हो सकता है मन ना लगा हो सकता है भगवान से हृदय ना लगाया हो, इस वजह से आप भगवान ने आपकी नहीं सुनी। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, अगली बार फिर करो, और इतने मन से करो, इतने हृदय से करो, इतने दिल से करो कि भगवान शंकर एक बार में ही आपकी सुन ले और आपकी झोली भर दे, जो आपको चाहिए वो मिल जाए। लेकिन वही बात है ना, मन नहीं लगा। पशुपति एक करा, 10 लोगों को बोली आई, ओ जी पशुपति व्रत कर रही हूं तो क्या करूं। अब उसने भी बोल दिया, मैं क्या करूं, कर। फिर दूसरे के घर गई, कोई ने पूछा कुछ खाओगी, अरे नहीं पशुपति व्रत चल रहे हैं, तुझे नहीं पता, नहीं पता। अब इतने अच्छे से बोले कि पशुपति व्रत चल रहे हैं, 10 जगह 5 जगह 20 जगह बोलकर आ गई। और फिर वो जो वही बात है, माइनस मार्किंग ऊपर भी होती है, जैसे पेपर में होती है ना माइनस मार्किंग, वैसे ऊपर भी होती है।
एक घर गई, जैसे ही बोला पशुपति व्रत कर रही हूं, माइनस मार्किंग। 2 जगह गई, दूसरी जगह बोला माइनस मार्किंग। 3 जगह गई, तीसरी जगह बोला माइनस मार्किंग। करो, किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है कि हम पशुपति व्रत कर रहे हैं। एक ने पूछ लिया कि पशुपति व्रत तो कर रहे हैं, अगर हम थाली लेकर जा रहे हैं तो लोग तो देखेंगे, तो देखने दो। हम ऐसा थोड़ी ना कह रहे कि दिखाना नहीं है, दिखाओ, लेकिन अपने मुख से किसी को मत बताओ कि हम पशुपति व्रत कर रहे हैं। अपने मुख से किसी को मत बताओ कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं। हाँ, उसको मार को बताओ, जी अगर तेरे को कुछ जीवन में दिक्कत आ रही है तो पशुपति व्रत कर ले, मार का बता सकते हो, लेकिन ये मत बताओ कि हमने इतने कर लिए। अहंकार बता रहे हो, आप अपना घमंड दिखा रहे हो कि हमने इतने कर रहे हैं, हम सबसे बड़े भक्त। तो ये नहीं करना। भगवान शंकर ने क्यों नहीं सुनी? 3 बार करा, लेकिन 10 जगह ढिंडोरा पिटी आई है। 10 जगह गए, ओ मैंने तो पशुपति व्रत करा, अच्छा। दूसरी जगह गई, पशुपति व्रत कर रही हूं, अच्छा। फिर तीसरी जगह गई, पशुपति व्रत कर रही हूं। इतनी जगह कह दिया कि वो ही आपस में बात कर रही, तेरे को पता है वो पशुपति व्रत कर रही, तो हम क्या करें? अब बात फैलने में देरी नहीं लगती, और तुमने पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया कि पशुपति व्रत कर रही, तो भगवान शंकर के एरिया इतने लोगों से क्या आई? माइनस मार्किंग। पुण्य जो है उसमें भी माइनस मार्किंग होती है। और जैसे ही सबको बताया, जैसे ही दिखावा करा, जैसे ही आपने दिखावे के लिए पशुपति व्रत करा, तो फिर गया माइनस मार्किंग हो गई। और भगवान शंकर आज कैलाश धाम पर विराजमान है। भोलेनाथ कैलाश धाम पर विराजमान है, माता गौरा कैसे? काशी की नगरी में भोले बाबा बैठे। अब बहुत सारी जगहों के होते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं के हों। अब एक बार एक बड़े गुरुजी, बहुत बड़े फेमस गुरुजी हैं, बहुत विद्वान, बहुत बड़े गुरु, अपनी काशी से जब विद्या अध्ययन कर आ रहे थे, एक विद्वान बड़े पंडित, एक बहुत विद्वान पंडित जो है, वो अपनी काशी से शिक्षा ग्रहण कर आ रहे थे। अब वो काशी से शिक्षा ग्रहण कर आए। अब एक दिन उनके पास धन नहीं, क्योंकि उनका धन जो था, उन ट्रेन से उतरे, कुछ खाने के लिए गए। उन्होंने देखा कि जेब तो हमारी कट गई, हमारा बटुआ तो चोरी हो गया, हम अब खाएं कैसे? अब उन्होंने सोचा खाएं कैसे, तो अब वो जो कचौड़ी खा रहे थे। काशी से बेचारे विद्या अध्ययन कर आ रहे थे, तो बड़े विद्वान, लेकिन बहुत भोले थे, सीधे साधे, सीधे साधे बहुत। अब वो काशी के पंडित जी चतुर थे, लेकिन भोले थे, दिमाग था उनमें, विद्वान थे, लेकिन भोले थे। छल कपट नहीं था मन में, ना किसी के प्रति अहंकार घमंड, ना किसी के प्रति ईर्ष्या मन में नहीं था। अब वो एक दिन आ रहे, विद्या अध्ययन कर आ रहे, अब उनकी जेब कट गई, कहा खाए कैसे, पैसे कैसे थे, खा तो लिया है। और ऐसा बहुत बार होता है, खा लोगे लेकिन जेब में देखो पैसे ही नहीं, घूम गए, तब बहुत बुरा लगता है। अब उनने कहा ठीक है, जब आओ कभी वापस तब दे देना। कहीं कहीं की दुकान वाले बड़े अच्छे होते हैं। अब कहा जब आओ जब दे देना, कहा ठीक है। अब बटुआ कट चुका था, ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं बचे, ना पैसे ही नहीं रहे। अब उन्होंने पूछ लिया, क्यों भैया, इधर कहीं आसपास गांव है? कहाँ है? इधर थोड़ा सा दूर जाओगे, थोड़ा आगे जाओगे तो एक गांव मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है, गांव मिलेगा, उसमें जाकर बढ़िया आप
किसी से कुछ दक्षिणा वगैरह मांग सकते हो, क्योंकि आप तो पंडित जी का। अच्छा, सही बात है, ठीक है। अब वो पंडित जी, वो जो विद्वान पंडित जी थे, वो चले। अब वो चले तो पैसे नहीं, अब पैसे कमाने के लिए, थोड़ा सा धन एकत्रित करने के लिए, क्योंकि अब घर कैसे जाएं, घर जाने के लिए पैसे नहीं। एक पोथी हाथ में, श्रीमद् भागवत। काहे की पोथी थी? ओ बुआ जी, श्रीमद्, इसलिए हम पूछ लेते हैं ताकि नींद खुल जाए। श्रीमद् भागवत की पोथी लेकर पंडित जी चले। वो गांव में पहुंचे। गांव में जाते से ही एक घर पर आवाज लगाई। घर पर जैसे ही आवाज लगाई, ओ दादा, कोई बाहर नहीं निकला। घर के बाहर लिखा था, कुत्तों से सावधान। किससे सावधान? कुत्तों से, जबकि रहे अंदर इंसान ही रहते हैं। घर के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, जबकि रहे अंदर इंसान ही रहे। फिर कल वाली बात, आखिरी रोटी जो रहती है ना, पति को खिला देती है माता जी ना। अब आप पूछे सास की, ये हमारा पति तो सुन ही नहीं रहा, अपनी पत्नी के पल्लू में बंद कर चल रही है, आखिरी रोटी खिलाना बंद कर दो। जो स्वान की होती है। लेकिन कुत्तों से सावधान। अब कुत्ता अंदर भोके जा रहे हैं। अब कुत्ता भोके, मालिक का कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब वो जो जा रहा अंदर, वो डर रहा है। मालिक कहे कुछ नहीं करेगा, और भोग जोर जोर से रिया है, बड़ी जोर जोर से। अब वो अंदर कुत्ता भोग रहा, वो चिल्लाए जा रहा, सुनो भैया, ओ दादा, आवाज लगाई। और जैसे ही आवाज लगाई, कोई बाहर ही नहीं आया। अब 2-3 बार घंटी भी बजाई, और बहुत सोचा अभी कुत्ते से बचकर कैसे जाए अंदर है। अब थोड़ा सा धीरे से गेट खोला, कुत्ता बंधा हुआ था। कुत्ता बंधा हुआ था। कुत्ता भोके जा रही है। अब वो बंधा हुआ, ये अच्छी बात थी। उन्होंने अंदर जाकर गेट ठोका। जैसे ही गेट ठोका, अंदर से आदमी बाहर निकल गया। अब जैसे ही आदमी बाहर निकला, और पंडित जी डर गए, अब ये कौन आ गया? एकदम से बाहर आया तो पंडित जी डर गए, अब ये कौन आ गया? अब पंडित जी जैसे ही डरे, उन्होंने कहा, चिल्ला दिया, गेट ठोकते नहीं मनी। अब कहा, भैया कब से तो गेट ठोक रही है, तुम्हारा कुत्ता इतनी जोर से चिल्ला रही है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। अब हम करें क्या? इसलिए हम अंदर आ गए, बाहर निकलो। और जैसे ही कहा बाहर निकलो, पंडित जी को क्रोध आ गया। कहा, हम पंडित जी हैं, जानते नहीं हो, बाहर निकलने को बोल रहे हो? पंडित जी क्या होता है? अब पूछा पंडित जी क्या होता है, समझ गया कि यहाँ के गांव के लोग थोड़े ठीक नहीं है, गड़बड़ है। बाहर खड़े हो गए और जाकर कहा कि सुनो। कहा, क्या? ये जो भागवत होती है ना, ये भागवत करा लो। ये भागवत क्या होती है? क्या होती है भागवत? अरे जो भी होती है करा लो, अच्छा होता है। तुम्हें अच्छा बाद में पुण्य मिलेगा, है? स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। कहा, अच्छा। अब ये स्वर्ग क्या है? पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। पंडित जी बोले, बस तुम करवा लो। कहा, हम नहीं करवा सकते, हमको अपने सरपंच के पास जाना पड़ेगा। पहले सरपंच के पास जाओ, इजाजत लो, उसके बाद जो करना है करो। अब भागवत दिखाई। कहा, अच्छा ये होती है भागवत, चलो ठीक है, चलो। पहुंचे सरपंच के घर। अब सरपंच को आवाज लगाई, सरपंच जी, ओ सरपंच जी। और जैसे ही आवाज लगाई, सरपंच जी बाहर आए। कहा, क्या हुआ? कहा, ये कोई पंडित जी आए हैं। अभी क्या पंडित जी क्या होते हैं उनको ही नहीं पता। अच्छा, ये क्या होता है? कहा, हमें भी नहीं पता। तो इनसे पूछो। उनसे पूछा, पंडित जी क्या होता है? अरे पंडित जी ऐसा होता है कि जो लोगों को पुण्य दिलाने का काम करे,
जो लोगों को सतमार्ग पे चलाने का काम करे, जो पूजा पाठ कराते हैं। अब उनको कुछ समझ आ ही नहीं रही, अब पूरा मूर्खों का गांव, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि क्या बोल रहे पंडित जी, क्या कहे जा रहे हैं। क्योंकि पंडित जी थे विद्वान, अब वो पूरे गांव वाले उनको कुछ समझ सूझ ही नहीं पड़े। अब पंडित जी के गांव, वो जो सरपंच जी का गांव था, उसमें उन्होंने गए उनके घर पर, कहा कि ये भागवत कराने का बोल रहे हैं। अच्छा, भागवत क्या होती है? उन्होंने कहा दिखाया, ये देखो, ये डब्बे जैसी दिख रही है, ये इसको कराना है। कहा अच्छा। अब सरपंच जी ने सोचा इसमें से हो सकता है वो भालू निकले, कुछ चिड़िया निकले, कुछ भी निकल सकता है, ये वो पिटारा होगा, जादूगर होगा। अच्छा। और जैसे ही अब अंदर गया सरपंच, पत्नी ने पूछ लिया कौन आया है? अब सरपंच ने कह दिया तो वो जादूगर आया है, वो खोलता है और उसमें से चिड़िया निकलेगी, हो सकता है इससे कुछ। अब पोता पोती बैठे थे, पोता पोती साइड में खड़े, उन्होंने सुन ली। अब वो जिद करने लग गए, अरे हम भागवत कराओ, भागवत कराओ, भागवत कराओ। अब भागवत करा रहे, पंडित सरपंच जी ने सोचा कि चुप रहो, कहा चुप रहो, पता है भागवत होती भी क्या है? कहा वो जादूगर होते हैं ना, उसमें से चिड़िया निकलती, वही होती है ना भागवत। और सरपंच जी ने चुप हो गए, क्योंकि उनके सामने उन्होंने कह दिया। अब एक बात ध्यान रखना है, कभी बच्चों के सामने घर की बात नहीं करी जाती। जब घर की कोई बड़ी बात हो तो बच्चों के सामने नहीं करो। ये कहानी तो सुनी होगी तुम लोगों ने। एक बार माता पिता बच्चे के सामने कह रहे कि जब दादी जी टें बोल जाएंगी ना, जब अम्मा टें बोल जाएंगी तो जितनी जायदाद है, जितनी प्रॉपर्टी है, सब अपनी हो जाएगी। और वो बच्चे ने सुन लिया, बच्चा बाहर जाकर दादी के पास बोलता, दादी से बोलता, दादी टें बोलो, टें। क्या बोलो? टें। और कहता क्यों? दादी ने पूछ लिया क्यों, क्यों टें क्यों बोलना है? कहा बोलो तो सही, टें बोलो। अब दादी जी पूछी, अरे बोलना क्यों है ये तो बता। उसने कहा बस टें बोलो। अब दादी ने 5 रुपए दिए, बटुए में से निकाल कर बटुआ खोला, 5 रुपए हाथ में पकड़ा दिए। अब बता टें बोलने का क्यों बोल रहा है? अरे कल मम्मी पापा बात कर रहे थे, आपको नहीं पता क्या कि जब अम्मा टें बोल जाएंगी तो सारी प्रॉपर्टी अपनी, तो टें बोलो, टें। अब अम्मा ने बोला कि ये तो हमको ऑब्वियसली टें बुलवाने पर पड़े। अब बच्चे भी बड़े विचित्र होते हैं। दादी माँ और बच्चों के बीच में संवाद होता है ना, जो दादी और बच्चे के बीच में जो वार्तालाप होती है वो बड़ी विचित्र होती है। अब साइड में बनी पूड़ी सब्जी, पूड़ी बनी, खीर बनी, कोई शांत हो गया था तो उसकी चिरई थी। अब एक पोता अपनी दादी से कहता, दादी साइड में पता है आपको ये कल्लू के यहाँ उसकी दादी मर गई ना, तो उसकी दादी जब मरी तो वो पूड़ी बनी, खीर बनी है, सेव नुक्ती बनी है? और क्या बनता है? आलू की सब्जी बनी, गुलाब जामुन बने। कहा तो दादी से पूछा कि क्या हुआ क्या? अब वो पोते ने पूछा कि इतना कुछ क्यों बना इसके घर पर? कहा उसकी दादी शांत हो गई है। कहा अच्छा, अपने इधर कब बनेगी? और दादी ने जोत दिया धर के, जोत दिया खींच। अब दादी और पोतों के बीच में बहुत वार्तालाप होता है, बहुत संवाद होता है, बहुत हंसी वाला है, बहुत मजा आता है उनकी बात सुनने में। पोते अपनी दादी से कुछ कह रहे, दादी कुछ सुन कुछ और रही है। क्योंकि देखो जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनका दिमाग भी बच्चों जैसा हो जाता है। जब अवस्था होती जाती है तो इंसान बच्चा बनते जाता है। तो अब वो बच्चों के बीच कह दिया कि वो पिटारा खुलता है, उसमें से चिड़ियाँ निकलती हैं। अच्छा, बच्चे पीछे पड़ गए। सरपंच जी ने चुप करा, नहीं सुन रहा, एक धर के दिया, तब भी चुप नहीं हुआ। फिर कहा, फिर चुप नहीं हुआ, लेकिन फिर पीछे पड़ गए तो सरपंच जी ने कह दिया करवा लो भागवत।
अब पंडित जी भागवत करने बैठे, एक आसन बिछाया, एक शिला, एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर पंडित जी ने आसन बिछाया। पूरे गांव में खबर फैला दी कि आज भागवत होगी। लोगों को समझ नहीं आया क्या होगा, और जो चीज समझ नहीं आती उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। भागवत देखने के लिए खूब आ गए, बहुत लोग आ गए। सबको लगा कुछ होता होगा कि कुछ वो निकले, कुछ हवाई जहाज, कुछ हो सकता है, कुछ भी निकल सकता है। अब सब लोग पहुंचे, सब बैठे, सब बैठ गए। पंडित जी आसन लगाया, पंडित जी बैठ गए, भागवत सामने रखी। भागवत सामने जैसे ही रखी, पंडित जी ने पढ़ना चालू करा। पढ़ते 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 लोगों को नींद आने लगी। अब वो जो पत्थर था ना, बड़ा सा पत्थर, वो पत्थर पे सरपंच जी खाना खाने के बाद सोने आते थे रोज। क्या करने आते थे? सोने आते। अब रोज पंडित, वो जो सरपंच जी ने खाना खाया दोपहर में, अब उस पे वो थोड़ा सा लेट जाते, रोज आकर सो जाते। अब जैसे ही सरपंच जी का खाना खत्म हुआ, आधी कथा हुई थी, आधी भागवत हुई थी, उतनी देर में सरपंच जी आ गए। सरपंच जी आकर गोदी में सो गए पंडित जी। गोदी में सोए पंडित जी की गोदी में सरपंच जी। अब पंडित जी कहे कि श्रीमद् भागवत सुनने से ऐसा होता, सरपंच जी खर्राटे ले रहे हैं। अब जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। अब वो फिर कहे कि श्रीमद् भागवत सुनने से भवसागर से तर जाते हैं, फिर खर्राटे ले। पंडित जी ने धीरे से सरपंच जी को उठाया, सुनिए भागवत चलते। अब सरपंच जी की आंखें लाल, नींद से उठाया, जो दिया धर के पंडित जी साइड में गिर गए। अब पंडित जी गिरे, पंडित जी ने सोचा भागवत होती रहेगी। पंडित जी ने धोती लपेटी और जो चढ़े सरपंच पर, जो धरना चालू करा। दोनों के बीच में महासंग्राम है, महासंग्राम। अब दोनों के बीच में युद्ध चालू हुआ, एक उधर मारे, एक उधर मारे। अब जाते 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 वो दोनों लुढ़कते 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 एक जहां पर घास रखते हैं ना घोड़ों की, वहां पर गिरे। दोनों गिरे, दोनों एक दूसरे में धर रहे। अब पंडित जी सरपंच जी के ऊपर चढ़ गए। पंडित जी ने जो मानना चालू करा, एक दे इधर, एक दे इधर। अब देते देते सब पूरे गांव वाले आ गए और सबने कहा भागवत चालू हो गई, भागवत चालू हो गई। देखो देखो, सबको बुला लिया है, सब आ गए। पंडित जी मारे जा रहे हैं सब सरपंच जी में। अब पंडित जी धुन रहे, पूरे गांव वाले ताली बजा रहे हैं और जोर जोर से ताली बजा बजा के मजे ले रहे भागवत का। भागवत चालू हो गई। हमें तो पता ही नहीं था भागवत इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी भागवत। अरे वाह। अब जो पंडित जी मारे जा रहे, वो सरपंच जी के घर वाले आ गए। सरपंच जी की पत्नी, सरपंच जी की बहन, माता पिता सब आ गए और 2-3 लोग तो अगरबत्ती भी लेकर आ गए हैं। भागवत बड़ी, क्या भागवत हो रही है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। पंडित जी को चिल्ला रहे वंस मोर, एक बार और, एक बार और पंडित जी धुने जा रहे। अब पूरे घर वाले खड़े हो गए ऊपर आकर। अब घर वालों ने कहा भागवत माता चले जाइए। अब सब कह रहे चले जाइए, चले जाइए। अब पंडित जी को भी समझ आ गई इनके बस की बात नहीं है, भागवत है, इनको भी इनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, इनको भी इनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। पंडित जी ने कह दिया भागवत माता आ चुकी है मेरे अंदर। अब भागवत माता को थोड़ा सा पोटली में जाओ और धन लेकर आओ, तब भागवत माता घर जाएगी। अब पंडित जी धुने जा रहे, उतनी देर में घर वाले भागते भागते गए, भागते भागते पहुंचे। पूरे घर वाले भागते भागते घर गए, धन मन एकत्रित करा, सबसे ले लेकर और एक पोटली में बांधकर पंडित जी के ऊपर फेंक दिया। लो जाओ भागवत माता। अब पंडित जी ने कहा सीढ़ी तो दो, सीढ़ी कौन देगा? सीढ़ी दी। अब सीढ़ी से ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े। अब
उचकते उचकते पंडित जी जा रहे थे, बड़े खुश। पंडित जी बड़े खुश और उचकते उचकते जा रहे। पूरे गांव वाले कह रहे हैं भागवत माता जा तो रही है लेकिन खेलते खेलते जा रही है, बड़े मजे से जा रही हैं। अब सरपंच जी ऊपर आए, पूरे गांव वालों ने पूछ लिया कैसा लगा भागवत देखकर, कैसा लगा भागवत देखकर। सरपंच जी ने उसमें धर दिया, चुप 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 चुप, एक बार तेरे साथ भागवत करवानी पड़ेगी लग रहा। अब कहीं कहीं के बड़े विचित्र विचित्र भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश धाम पर विराजमान है। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ शंभु शंकर आपको पता है? कहा क्या? कि भगवान नारद जी ने वैकुंठ लोक में सत्संग रखा है। क्या रखा है? ओ बुआ जी सत्संग। अब सत्संग भगवान शंकर ने कह दिया कि सत्संग रखना ही था तो नरक में रखते कि वहां पर जितने लोग सबका उद्धार तो हो जाए। अब माता पार्वती ने कह दिया भोलेनाथ 4 बार नारद जी ने नरक में सत्संग रखने का सोचा और जैसे ही नारद जी का तंबू जो है ये जब टेंट है लगता और सब लोग उखाड़ के ले जाते हैं। अब सब जितने नरक में रहते हैं नारद जी का जैसे ही टेंट लगता सब उखाड़ के ले जाते हैं। कोई ये ले जा रहा, कोई वो ले जा रहा, कोई कपड़ा ले जा रहा। तो नारद जी ने नरक में प्लेन बनाया, नरक में से हटकर प्लेन बनाया कि अब तो वैकुंठ लोक में करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पूछा ऐसा क्यों? कहा जितने लोग शिव पुराण नहीं सुनते हैं, जितने लोग शिव पुराण की निंदा करते हैं, भगवान शंकर की निंदा करते हैं, वो तो नरक में रह रहे हैं, वही तो नरक में। अब जब उन्होंने धरती पे शिव पुराण नहीं सुनी, जब उन्होंने धरती पे भगवान शंकर की निंदा करी, जब धरती पे सत्संग नहीं सुना तो ऊपर नरक में क्या सुनेंगे? तो कोई सुन ही नहीं दिया। तो नारद जी ने अब वैकुंठ में ही सत्संग रखने का सोचा। अब भगवान नारद, देव ऋषि नारद भगवान शंकर को आमंत्रण देने आए, भोलेनाथ आपको वैकुंठ में आना है। कहा क्यों? कहा सत्संग रखा है, हमने सत्संग रखा है वैकुंठ में। कहा अच्छा ठीक है आएंगे। लेकिन भगवान शंकर ने माता पार्वती से पहली मना कर दी कि पार्वती अगर मैं जाऊंगा, अगर तुम जाओगी तो भगवान नारद आपका और मेरा बहुत सत्कार करेंगे। पूरे लोग आप हमारे बारे में बार बार पूछेंगे कि कुछ खाना है। जैसे ही मैं सत्संग सुनने बैठूंगा लोग पूछने लग जाएंगे कुछ लाऊं, ये करूं। और जहां पर आपकी इज्जत होना, अगर शिव पुराण में आपकी बहुत इज्जत हो रही हो तो आपका शिव पुराण सुनने का कोई मतलब नहीं है। बार बार कोई पूछ रहा कुछ लाऊं, कुछ खाने को लाऊं, कुछ वो पीने को लाऊं, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। जहां पर आपकी खूब इज्जत है शिव पुराण में, वहां शिव पुराण सुनने का मतलब नहीं। जहां पर आपकी इज्जत ना हो, जहां पर कोई आपसे बार बार पूछ नहीं रहा कि ये इधर लाऊं वो लाऊं, आपसे कोई बार बार बात नहीं कर रहा, वहां पर शिव पुराण सुनने का मतलब है। अब पति पत्नी को जोड़े में क्यों बिठाया जाता है? पति पत्नी को जोड़े में क्यों बिठाया जाता है? अगर फ्रेंड के साथ आएगी तो एक दूसरे से बात ही करती रहेगी, लेकिन पति पत्नी साथ में बैठेंगे तो झगड़ा ही होता रहेगा। तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, मैं तो इधर ही बैठूंगी, अपनी नहीं खिसक रही। अब दोनों के बीच में झगड़ा होता रहेगा तो शिव पुराण भी चलती रहेगी, मतलब रहेगा शिव पुराण सुनने का है। इसलिए पति पत्नी को जोड़े से बिठाया जाता है। अब भगवान शंकर ने कह दिया कि पार्वती अगर अपन जाएंगे, अगर अपन वहां पर पहुंचेंगे तो अपनी इतनी इज्जत हो जाएगी, इतनी इज्जत रहेगी कि अपन का सत्संग सुनने का मतलब ही नहीं। माता पार्वती ने कहा मैं तो बेटी हूं, मैं तो हूं ना, मैं किसी को नहीं आने दूंगी, बस आपके पास मैं किसी को नहीं आने दूंगी। अब भगवान माता पार्वती पहले पहुंच गई, कहा मैं पहले चले जाती हूँ, आप बाद में आना। ठीक,
सत्संग में माता पार्वती पहुंची, वैकुंठ लोक में सत्संग चल रहा है, सत्संग चल रहा है। भगवान शंकर भी आ गए और भगवान शंकर ने जैसे ही प्रवेश करा, भगवान विष्णु खड़े हो गए, ब्रह्मा खड़े हो गए, भगवान नारद स्वयं प्रणाम करने लगे। माता पार्वती को भगवान शंकर ने कह दिया कि यहां पर मेरी खूब इज्जत है, मैं सत्संग यहां पर नहीं सुन सकता। यहां पर सत्संग सुना तो ये क्या फल मिलेगा, इसका कोई फल है क्या? इसका कोई फल ही नहीं है। माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि भोलेनाथ, अगर आप जाएंगे यहां से तो मैं भी चले जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है चलो। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश धाम पर वापस पहुंच गए। अब घंटा कर्ण को बुलाया। किसको बुलाया? ओ बुआ जी, घंटा कर्ण। वो घंटा कर्ण जहां पर भगवान शंकर का भजन होता वो बहुत आनंद उठाता, लेकिन जहां पर भगवान विष्णु का भजन हुआ, जहां पर भगवान ब्रह्मा का भजन हुआ, सिर्फ भगवान शंकर की ही कथा, वो भगवान शंकर का ही नाम सुनता। और जब किसी और का नाम उसके कान में आने लगता वो घंटे बजाने लग जाता, उसके कान के पास घंटे बंधे थे। जैसे ही किसी का नाम आया उसने मुंडी हिलाई और घंटे की आवाज से उसको किसी और की आवाज सुनाई नहीं दी। अब वो घंटा कर्ण को भगवान शंकर ने बुलाया, कहा घंटा कर्ण इधर आओ। कहा हाँ भोले जी बोलिए। आपको एक काम करना है। क्या? आपको भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में भगवान नारद जी सत्संग कर रहे हैं, वहां पर जाना है। अब नंदी हंस दिए। नंदी हंसे, भगवान शंकर से कह दिया भोलेनाथ ये घंटा कर्ण नहीं जाने वाला। क्यों? क्यों नहीं जाएगा? ये आपके सिवा किसी का भजन नहीं सुनता, आपके सिवा किसी का नाम नहीं सुनता। भगवान शंकर की आंख से अश्रु आ गए। कहा क्या तुम मेरे को, भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को अलग अलग मानते हो? क्यों घंटा कर्ण? क्या तुम मुझे और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा को अलग अलग मानते हो? घंटा कर्ण ने कह दिया भोलेनाथ मैं सिर्फ आपका भजन सुन सकता हूं और किसी का नहीं। मैं आपकी भक्ति करता हूं, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे इष्ट हैं, तो बस आपकी ही भक्ति करूंगा और किसी की नहीं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। लेकिन भगवान शंकर के बड़े निवेदन करने के बाद घंटा कर्ण भगवान वैकुंठ लोक में, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में पहुंच गए। भक्ति चल रही थी। भगवान नारद ने कह दिया श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। जैसे ही कहा घंटा कर्ण ने घंटे बजाना चालू कर दी और बड़ी जोर जोर से मुंडी घुमाना चालू करी, और इतनी जोर से घुमाना चालू करी कि भगवान विष्णु का नाम कान तक गए। अब घंटा कर्ण सत्संग सुनकर आया। भगवान शंकर ने पूछा सत्संग सुन लिया? कहा सुन लिया। अब भगवान शंकर, माता पार्वती और घंटा कर्ण एक दिन बैठे हुए। भगवान शंकर से घंटा कर्ण एक दिन बैठे बैठे पूछता है भोलेनाथ मुझे अगर मोक्ष प्राप्त करना है, अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो मैं कर क्या सकता हूं? अगर मुझे मोक्ष चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? भगवान शंकर ने कहा अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इसने सही सवाल पूछा, अब इसको घेरना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कह दिया अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, अगर आपको ये योनि से मुक्ति पानी है, तो आपको भगवान विष्णु का भजन करना पड़ेगा। किसका भजन करना पड़ेगा? भगवान। वो पीछे वाली बुआ जी तो कुछ बोल ही नहीं पाती, ऐसा लगता है कि कुछ खा पी कर नहीं आई है। थोड़ा जोर से तो बोलो किसका भजन करना पड़ेगा?
भगवान विष्णु का। और जब भगवान विष्णु का भजन करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कहाँ जाकर करना पड़ेगा? अपने तो 5 कैलाश है, 5 कैलाश है, तो किस कैलाश पर भजन करूं? कहा आपको बद्री आश्रम जाना पड़ेगा, बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, बद्री विशाल में जाना पड़ेगा। कहा अच्छा ठीक। अब वो घंटा कर्ण जो भगवान किसी और, भगवान शंकर के अलावा किसी और का नाम नहीं सुनता, वो आज भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है। और भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है घंटा कर्ण। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु आए। घंटा कर्ण तुम तो भगवान शंकर के अलावा किसी का नाम ही नहीं सुनते, और तुम आज मेरी भक्ति कर रहे हो, क्या कारण है? कहा मेरे प्रभु ने मेरे को आपकी भक्ति करने का बोला है। मेरे प्रभु ने आज मेरे को आपकी भक्ति करने का बोला है, तो मुझे आपकी भक्ति करना पड़ेगी ना। कहा क्या चाहिए? कहा चाहिए तो मुझे मोक्ष था, लेकिन अब मुझे एक चीज चाहिए। क्या? मुझे आपके पास एक स्थान चाहिए। कहा और एक केदारनाथ के पास स्थान चाहिए। कहा अच्छा ठीक, बस इतना चाहिए? कहा हाँ। अब तुम मेरे पास स्थान पाकर और भगवान शंकर के पास स्थान पाकर करोगे क्या? कहा बस इतना करूंगा कि आपका प्रसाद भगवान शंकर तक पहुंचा दूंगा और भगवान शंकर का प्रसाद आप तक पहुंचा दूंगा। बस इतना चाहिए और कुछ नहीं। बस ये चीज चाहिए मुझे, बस भगवान शंकर के पास स्थान मिल जाए और एक आपके पास मिल जाए। भगवान शंकर के पास तो पहले से ही, आपके पास और मिल जाए तो अच्छी बात। भगवान विष्णु जब आप केदारनाथ, जब आप बद्रीनाथ जाते हो, जब आप बद्री विशाल जाते हो, तो जब इधर परिक्रमा करते हो तो इधर साइड तो माता लक्ष्मी बैठी रहती है, लेकिन जब इधर साइड आते हो तो एक घंटा कर्ण भी वहां पर विराजमान रहता है, ताकि भगवान शंकर का प्रसाद भगवान विष्णु तक पहुंचा दे और भगवान विष्णु का प्रसाद भगवान शंकर तक पहुंचा दे। बस घंटा कर्ण यही काम करता है। और आज भी घंटा कर्ण भगवान बद्री विशाल के बिल्कुल राइट साइड में है, राइट साइड में है। इधर से परिक्रमा करी और इधर घंटा कर्ण बैठा, और वो है ना आगे आगे वो चलते मेरे, अपने बाबा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलते मेरे, अपने बाबा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। भोले बाबा मेरे साथ है, फिर डरने की